जहां एक ओर देश आज़ादी के जश्न में डूबा है, वहीं के मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से एक सनसनीखेज मामला सामने आवा है, जहां कर्नाटक पुलिस के दबिश के बीच चली गए गरीब भोले कोरी के जान। परिजनन के आरोप है कि हमरे सामने हत्या हो गया। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका तिवारी अपना पंचन का सबै जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आधी अधूरी नहीं पूरी खबर के, जहां पर पचक बता दी सीधी जिला के कबरजी थाना अंतर्गत चिलरी खुर्द गांव में शुक्रवार के दिन गांव वाले का कबो न भूले वाला बन गया। कर्नाटक पुलिस अपने एक पुरान मामला के आरोपी भोले कोरी, जिनका उम्र 45 वर्ष थी, उनका पकड़े गांव पहुंची रही, लेकिन चंद घंटा के भीतर भोले के लाश घर के भीतर मिली। भोले कोरी के परिजनन के कहा है कि 3 पुलिसकर्मी एक ऑटो में सवार होके अचानक घरे आए। उनके द्वारा न तो कौनो दस्तावेज दिखावा गया, न गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट किया। परिवार के द्वारा कैयक बे कहा गया कि पहले स्थानीय कबरजी पुलिस का बुलाया ली जाए, लेकिन पुलिसकर्मी यह पर तैयार नहीं थे। वो जबरन हमरे पिता का ऑटो में बैठावे कोशिश करे लागे। पिता घबराए के भीतर भागे, दरवाजा बंद कैलिन। कुछ देर बाद अंदर से कोनो आवाज नहीं आई। दरवाजा तोड़ के दिखिन ता झूलर रहे। रोबत कीन बिटिया के द्वारा बतावा गा, लेकिन परिवार के आरोप एहू से गंभीर है। उनकर कहा है कि या अपन जीवन लीला समाप्त करब नहीं, बल्कि पुलिस के मारपीट और दबाव में कीन गए एक सुनियोजित हत्या है। सूत्रन के अनुसार भोले कोरी पर कर्नाटक में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज रहा। इससे पहले कर्नाटक पुलिस उनका पकड़े खातिर सीधी आई रही, लेकिन वो हाथ नहीं लगे। शुक्रवार का फिर से दबिश दिन गए और यह दर्दनाक घटना घट गया। घटना के बाद भोले कोरी के सब अस्पताल परिसर में रखवावा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो सकी कि यह जीवन लीला खुद से समाप्त की गए या फिर हत्या है। ओके, परिजन अस्पताल के सामने धरना दे के कर्नाटक पुलिस का बुलावे और घटना की पूरी जांच करे के मांग कर रहे हैं। उनका कहा है कि अगर पुलिस स्थानीय थाने का सूचित करत तैयार होनी न होत, यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करत है। गिरफ्तारी जैसा मामला में नियम है कि स्थानीय पुलिस और जिला के वरिष्ठ अधिकारियों का सूचित करब अनिवार्य है, ताकि कोनो अनहोनी हो की स्थिति में जवाबदेही तय हो सके। लेकिन यह भी ऐसा नहीं भा और एकर कीमत एक इंसान का जान दे के चुकावे के पड़ी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर कर्नाटक पुलिस के द्वारा नियम के पालन की इनका हो तो आज भोले जिंदा हो। निश्चित तौर पर यह घटना पुलिस से जुड़ी है और पुलिस के एक बड़ी लापरवाही से जुड़ी है। जो पुलिस नियमन में बधी होती और कानून के पालन खातिर खुद नियम तय करत है, लेकिन जब पुलिस है नियम कानूनन के धज्जी उड़ावे लागे तो कल्पना करी कि आखिरकार हो का रहा है। एक बड़ा सवाल है। तो सुनी पूरा बयान, रखब अपने और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मैं बेराम रही थी, मेरे से नहीं, मैं बेराम है। कल ही दवा करवा के आई। मेरा पति, मैं अंदर पहुड़ी थी, मेरे पति की इधर घूंघट दबाए। वो मेरा पति बोल रहे मेरे को छोड़ दो, मैं कपड़ा पहन ले। मैं उधर से सुनी, वो आए तो मैं उसकी छड़ा रहे थे, छोड़ दो तो नहीं छोड़े, फिर अंदर लेके गए। वो अंदर में मेरे पति के घोंघा चपाए, मेरा घोंघी चपा के मेरा घोंघा चपाए, मेरा बेटी के कपड़ा फाड़े। हाँ, मेरा पति के कपड़ा फाड़ के हाँ ये बेटी का मारे, सबका मारे। सब लोग रहते थे, सब लोग। ये का कहावत है, जब उधर ही भाग के अंदर कैसों के छूटे इसका ऐसे चपा रहे थे कि ये इधर ही मर जाए है। तो
सब लोग छोड़ दिए कि छोड़ दो। तब कर्नाटक में क्या काम करते थे? बिल्डिंग के काम करते थे सर। कब आए हैं वहाँ? तो 2 साल हुआ है। तो पुलिस आई तो कुछ न कुछ मामला तो आपसे बताई होगी ना? कुछ नहीं बताया, ऐसे पकड़ लिए तो हम लोग बोले छोड़ दो, उसका वारंट दिखाइए। हम लोग उधर ही रहे थे, सब लोग रहे थे, तो वारंट दिखाइए। 2 ये बच्चे रहे थे। हाँ, तो फिर अंदर गए और अंदर गए तो वही फांसी लगाया सर, वही फांसी लगाया है, वही फांसी लगाया और दूसरा आदमी फांसी नहीं लगाया। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है मेरे बेटी का, मेरे बेटा का शादी करने का पैसा दे। मेरा साल का जब भरमाई दिए, मेरे को हिसाब पैसा चाहिए। मेरे बेटा के शादी करने के चाहिए, मेरा बेटा का खाना चाहिए और उनका फांसी चाहिए। वो लोग का फांसी चाहिए, फांसी चाहिए मेरे को। तीनों लोग को फांसी चाहिए। मेरा प्रेमवती नाम है, प्रेमवती मेरा नाम है। ने अस्पताल परिसर पर सब रखा है जी। क्या घटना है और कहाँ की घटना है? क्यों इस तरह की स्थिति नहीं हो रही? मेरा नाम शिवानी कोरी है। मैं चिलरी खुर्द की निवासी हूँ। शिवकरण कोरी मेरे बब्बा हैं, भोले कोरी मेरे पिताजी हैं, जो अब हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं। और ये सब घटना मेरे घर की है। वो कर्नाटक की पुलिस आई थी, सिविल ड्रेस में थी, 3 लोग थे, ऑटो से उतर के सीधे अटैक कर दिए। ये दुकान में बैठे थे, हम लोग की एक छोटी सी दुकान है, उसी दुकान में बैठे थे, वहीं पे अटैक कर दिया। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग घर में थे, मेरी एक बहन थी, सीधे बैठाने लगे ऑटो में। ये बोल रहे हैं छोड़िए, पहले मेरे घर वालों को आने दीजिए। मेरी बहन बोल रही है वारंट दिखाइए, वारंट नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग भी आए, बोले वारंट दिखाइए, छोड़िए, छोड़ नहीं रहे। हम लोग वीडियो भी बनाए हैं। कब की घटना है? ये घटना है लगभग 6 बजे की और है, तो वो लोग नहीं छोड़े। फिर हम लोग बोले अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, वो लोग नहीं छोड़े। कैसे भी करके हम लोग छुड़ाए, बोलिए घर में जाने दीजिए, और सीधे घर के अंदर जाके मेरा कपड़ा भी फाड़े, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश किए हैं। मेरी मम्मी की चूड़ी और मेरे मम्मी को भी चोट लगी है, और मेरी ये सिस्टर है, उसको भी चोट लगी है। मेरे पापा गला दबाए थे और यहाँ दबाए थे मेरे पापा को। फिर मेरे पापा कैसे छूटे? मैं बोल रही हूँ छोड़ दो, बैठ के बात हो सकती है। आप लोग सिविल ड्रेस में, हम लोग की यहाँ की पुलिस भी आप लोग के साथ नहीं है, आप लोग वारंट भी नहीं दिखा रहे हैं, तुम लोग कैसे पता मान ले कि आप लोग ही हैं? कहीं ले जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग वारंट नहीं दिखाए थे। उसके बाद मेरे गांव के सरपंच आए, जब गांव में हल्ला होने लगा तो गांव की पब्लिक भी आई, गांव के सरपंच आए, मेरे यहाँ पुलिस फोन लगाए कमरजी थाना में। उसके बाद जब पुलिस को फोन लगाए तो मेरे यहाँ की पुलिस गई, उसके बाद भी वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। और मेरे पापा जब अंदर चले गए, वो लोग बाहर से गेट बंद कर दिए। मैं बोली खोलो, हमको भी तो जाने दो। वो बोल रही तुम भगा दोगी। कमरजी पुलिस आई, उसके बाद बोल रही है खोलने के लिए। ये फांसी लगा चुके थे, ये इस दुनिया में नहीं थे, खोलेगा कौन? और वो घर के अंदर जिन्होंने फांसी लगा लिया। हाँ, और वो लोग हैं तो इनको जबरदस्ती ये करने की पे मजबूर कर दिए। हम लोग कैमरा टोरा गया तब पता चला। पुलिस नहीं, उसके पहले कोई भी नहीं आया था, उसके पहले कुछ भी नहीं। हाँ, सीधे आके अटैक कर दिए और सिविल ड्रेस में थे। हम लोग से लपटे भी, हम लोग मरते नहीं मेरे पापा, मैं बोल रही हूँ मरते नहीं। लेकिन वो लोग क्या किए, ये अंदर गए, वो लोग सीधे गेट खींच लिए, और खींच लिए तो ये सोचे मारेंगे ये लोग। एक अंदर चला गया था। क्या मांग है आपकी? पहले मेरी बात सुनिए, वो उसमें से एक व्यक्ति अंदर चला गया था, उसको हम लोग बाहर खींच के निकाले। उसी वक्त मेरा कपड़ा फटा है, और फिर वो निकल नहीं रहा था, बोल रहा था तुम लोग भगा दोगी। जब 2 गेट ही है तो भगाएंगे कहाँ से? पहले ये बताइए। अभी आप चाहते क्या? अभी हम ये चाहते हैं वही फांसी लगाए, उसको यहाँ बुलाइए। और मेरी मांग ये है कि मुझे इंसाफ मिले। हम लोग 2 बहन हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग की पढ़ाई का पैसा कौन देगा? मेरा एक छोटा भाई है, उसको पढ़ने के लिए कौन देगा? मेरी मम्मी कमाने जाती नहीं है तो पैसा कौन देगा? और हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरी मांग है उन लोग को यहाँ पहले बुलाइए, उसके बाद हम लोग उनके सामने अपनी मांग रखेंगे। पहले उनको यहाँ बुलाइए, मेरी मांग यही है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 07
6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग